हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 42। वंश रिवा के साथ वहां से निकल गया और कोर्ट पहुंचकर उसके साथ 6 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर भी साइन कर लिए, जिसके बाद उन दोनों की मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी होनी थी। शादी के वक्त जैसे ही मैरिज रजिस्ट्रार बोला, अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं, तो वंश ने तो उसे वरमाला पहना दी, पर रिवा नहीं पहना रही थी। तो वंश ने जबरदस्ती उसके हाथ को थाम खुद को वरमाला पहनाई, जिस वजह से रिवा गुस्से में उसे देखने लगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी मैरिज रजिस्ट्रार फिर से उसकी ओर देखते हुए बोला, अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाएं और इनकी मांग में सिंदूर भरें। जिसे सुनकर रिवा की आंखों में थमे आंसू वापस बहने लगे और उन्हें देखकर वंश की भी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर फिर भी उसने खुद को सहमित करते हुए पहले तो रिवा को मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसकी मांग भरी। ऐसा होते ही रिवा अपने आप में बोली, सब खत्म हो गया रिवा, कुछ नहीं बचा अब। आकेश जी को क्या जवाब दूंगी? इतनी उम्मीद बांध रखी थी इस रिश्ते के साथ, और माँ का क्या? एक इंसान की वजह से मुझे सबकी उम्मीदें तोड़नी पड़ रही है। और ये सोचते हुए वो अपनी आंखों में नफरत लिए वंश की ओर देखने लगी। वंश भी उसकी नजरों से अनजान नहीं था, पर उसे इस वक्त कुछ बता नहीं सकता था, इसलिए अपने आप में ही बोला, कर लो नफरत, इसी बहाने कोई तो जज्बात होंगे ना दिल में तुम्हारे मेरे लिए। पर यकीन मानो, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना ही कभी अपनी ओर से कुछ गलत करूंगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें उसकी मोहब्बत की शिद्दत और दर्द दोनों देखे जा सकते थे। तभी मैरिज रजिस्ट्रार फिर से बोला, अब आप दोनों यहाँ पर साइन करें और अपने गवाहों से भी साइन करवाएं, ताकि लीगली आपकी शादी हो सके। जिसे सुनकर वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए और वंश ने सबसे पहले साइन कर रिवा को पेन थमाया, तो उसने भी मजबूरी में साइन कर ही दिया। उनके बाद वहाँ वंश के बॉडीगार्ड्स ने गवाहों के रूप में साइन किया। इन सब के बाद उनकी शादी लीगली ऑथराइज हो गई और आधे से 1 घंटे बाद ही उन्हें उनके मैरिज सर्टिफिकेट थमा दिए गए। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकलकर सिसोदिया भवन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वर्तमान समय, रिवा और वंश दोनों ही गाड़ी के रुकने से अपने ख्यालों से बाहर आए। फिर वंश गाड़ी से उतरकर रिवा की ओर आकर उसकी तरफ का दरवाजा खोल उससे बोला, चलो अंदर चलते हैं मिसेस सिसोदिया। जिसे सुनकर रिवा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं बोली और गाड़ी से उतरकर उसके साथ अंदर की ओर आने लगी। वहीं अंदर की ओर बढ़ते बढ़ते उसके मन में ख्याल आया, हे खाटू श्याम जी, दादी माँ की तबीयत अभी ही ठीक हुई है, उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। और ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पर जैसे ही वो अंदर वंश के साथ पहुंची, उसने देखा वहां कोई नहीं है, तो वो वंश की ओर देखने लगी, जिस पर वंश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, वंशिका दादी के साथ उनके रूम में है, आज सुबह ही उन्हें डिस्चार्ज मिला है इसलिए, और बाकी सब लोग भी वही हैं, तो चलो वहीं चलकर सबको बताते हैं। और ये कहते हुए उसने रिवा का हाथ थाम लिया और कल्याणी जी के रूम की ओर बढ़ने लगा। वहीं उसकी बातें सुन रिवा को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और वो अपने मन में बोली, सब यही है, हे खाटू श्याम जी, माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। और ये सोचते हुए उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और आंखों से भी आंसू लगातार बहे जा रहे थे, जिसे वंश बखूबी महसूस कर पा रहा था और अपने मन में बोला, माफ करना, पर कुछ ही वक्त की बात है, मैं आंटी से बात करके सब सही कर दूंगा, वादा है मेरा। पर तब तक तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, ताकि तुम सबसे बड़ी तकलीफ से बच सको। और ये सोचते हुए उसकी पकड़ रिवा के हाथ पर मजबूत हो गई और वो जल्दी जल्दी अपने कदम कल्याणी जी के कमरे की ओर बढ़ाने लगा। वहीं जैसे ही वो लोग उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तो सबसे पहले तो कल्याणी जी के बगल में बैठी रिमा जी की नजर उन पर पड़ी और वो उन्हें देख हैरानी से खड़े होते हुए बोली, रेवा, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम दोनों? ये सब क्या है? तुम दोनों ने शादी कर ली? और हर बीते पल के साथ उनकी आवाज और ज्यादा तेज होती चली गई, जिस कारण बाकी सब लोगों ने भी दरवाजे की ओर देखा और वो भी हैरान रह गए, सिवाय दर्श और कल्याणी जी के। तभी रिमा जी रिवा के पास आई और उसके हाथ को थाम उससे जोर से बोली, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से ही शादी करनी थी तो पहले बता देते, फिर तुमने चौधरी साहब के बेटे को हाँ क्यों कहा? जज्बातों से खेलना मैंने तो नहीं सिखाया ना, तुझे ये तो संस्कार नहीं दिए मैंने, फिर कैसे किया तूने ये सब? एक पल को मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? वो ये सब कहते हुए पूरी बौखला गई थी, और बौखलाए भी क्यों ना, आखिर उनके अरमान थे रिवा की शादी को लेकर, जो आज जिस तरह पल में बिखर गए। ऊपर से उनकी खुद की बेटी ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई।
तो तकलीफ तो होनी लाजमी है। ये सब कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह गए। वहीं रिवा कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उनकी बातें अपनी आंखों में नमी लिए सुनती रही। पर अगले ही पल सौरभ जी आगे आए और उन्हें संभालते हुए बोले, रिमा संभालो खुद को, उन्हें जो करना था वो कर चुके, पर तुम इनकी वजह से अपनी तबीयत खराब मत करो। और फिर वंश और रिवा को देखते हुए आगे बोले, तुम दोनों से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी मुझे। और वंश, तुम ऐसे भले ही कितने भी मजाकिया क्यों ना हो, पर समझदार समझता था मैं तुम्हें। ये समझदारी नहीं बेवकूफ़ी है जो तुमने की। अगर पहले बता देते कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम तुम लोगों को रोकते नहीं, पर यह तरीका बहुत गलत है। और ये कहते हुए उन्होंने रिमा जी को बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। लेकिन इन सभी चीजों के बीच किसी का ध्यान वहां हैरान खड़ी वंशिका पर गया ही नहीं, जो अपना सर नाम में हिलाते हुए अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी और अगले ही पल वहां से मुड़कर कमरे से बाहर रोते हुए भाग गई, जिस पर दर्श की नजर बखूबी चली गई और वो उसके पीछे पीछे निकल गया। वहीं इस तरफ वंश ने कुछ कहना चाहा, पर तभी जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अब क्या हो गया ऐसा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।